यहाँ पे भैरव में भी पूजा कर रहे हैं। जी देखिए दोस्तों, हमारे पूरे गांव का व्यू। हमारा गांव यहाँ से बहुत साफ दिखता है। हमारे गांव का नाम रिंगोड है और हमारा मेन मार्केट है बेड़ा खाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त शिवांग नयाल लेकर आया एक नया ब्लॉग। और आज चिंटू भैया का बर्थडे है, तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं। भैया से मिलाता हूँ आपको। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू। और सब कमेंट में ज़रूर लिखना हैप्पी बर्थडे, विश करना अपनी तरफ से। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं मंदिर का रास्ता और पहुंचते हैं हम। ताई, भैया को बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे चिंटू। ताऊ भी बोलो हैप्पी बर्थडे चिंटू। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। को आज मंदिर के साथ साथ अपने गांव के तीनों मंदिर, गौरजा, भैरव और नागरजा का मंदिर भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ अपने गांव का टूर भी दिखाऊंगा कि कैसा है मेरा गांव। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में। ये सब मंदिर की ओर जा रहे हैं, और ये जो ऊपर वाली जगह है ये मल्ले ख्वाल है, और जो सामने दो घर दिख रहे हैं आपको, नहीं क्या हमारा पंचायत घर गांव का। और ये हम मंदिर के लिए आलू के पत्ते तोड़ रहे हैं। कुछ इसमें प्लेट के काम आएंगे। पुराने ज़माने में इनकी प्लेट भी बनती थी, पत्तल बनते थे। और हम यहाँ पे धारे में आ गए, पानी का धारा। और यहाँ से दो रास्ते हैं, एक ख्वाल उधर है, पानी ख्यात जिसे बोलते हैं हम, और उसके नीचे से मंदिर का रास्ता है। और साथ ही साथ ये ऊपर वाला रास्ता मल्ले ख्वाल के लिए जाता है, और ये नीचे वाला रास्ता तल्ले ख्वाल के लिए जाता है। तो आपको आज मैं ये तल्ले ख्वाल भी दिखाऊंगा अच्छे से, और यहीं पे हमारा भैरव और नागरजा का मंदिर है इसी रास्ते से। तो चलिए आगे दिखाते हैं। पहले गौरजा देवी मंदिर जाएंगे। रास्ता मंदिर जाने का यहाँ से डाउन, जिस रगड़े ये रहा हमारा मंदिर आ गया है। बस वो सामने देख सकते हो हमारा गौरजा देवी का मंदिर। देख सकते हो यहाँ की रेलिंग टूट गई है, क्योंकि बरसात के टाइम में ऐसे नुकसान होते रहते हैं। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं, जो गौरजा देवी का मंदिर है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये गौरजा देवी हमारी कुल देवी है। मतलब हर गांव की एक कुल देवी होती है, तो हमारी कुल देवी गौरजा देवी है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से, और गौरजा देवी के दर्शन कराता हूँ। बस बंद कर दे। श्री गोविंद सिंह नयाल तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी के द्वारा मां गौरजा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन दिनांक 30 मई 1994 को अपने स्वपुत्र श्रीनाथ सिंह नयाल बाबू की पुण्य स्मृति में संपन्न। उनके बेटे को मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने रिनोवेशन कराया। मैया की जय। पूजा संपन्न हो गई है, और अब हम सब प्रक्रिमा करेंगे। तो चलिए आपको प्रक्रिमा भी दिखाते हैं। यहाँ पे प्रक्रिमा कर रहे हैं।
और सामने बेड़ा खाल। और ये छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे होंगे बने हुए होंगे। ये इसलिए छोटे छोटे मंदिर इसलिए बनाए कि जो मतलब कोई ख़त्म हो जाता है तो उनकी याद में उनकी आत्मा को शांति मिले, और इसलिए वो मंदिर बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे गांव में बहुत सारे मंदिर है, आप लोगों के गांव में भी होंगे। तो चलिए अब आपको गांव दिखाता हूँ आगे, और साथ ही साथ बाकी 2 मंदिर और। जो सामने गांव है, इस गांव का नाम मुलगढ़ है, और वहाँ पे हमारे पुराने खेत भी हैं, और वहाँ पे हम लोग स्यारे लगाने भी जाते थे। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे खेत हैं। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो, यहाँ पे हमारे गांव का पितृकोट रखा जाता है, मतलब पितरों का स्थान है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाई, मनोज चाचा की मम्मी का मंदिर है, उनकी याद में बनाया गया है। आपको घर दिख रहा है, ये विमला दादी का घर है, और उससे ऊपर गग्गू भाई और का घर है। ये रहा हमारा गांव। अब मैं आपको गांव की ओर ले जाता हूँ, तो चलिए एक गांव की ओर। और दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे गांव का नाम है ग्राम रिंगूड़, जिला पौड़ी गढ़वाल, और पट्टी है बनेलसु पट्टी, और पोस्ट ऑफिस है बेड़ाखाल। तो चलिए अब आपको मैं अपना गांव भी दिखाता हूँ। मेरे को अपने गांव के तल्ले ख्वाल की तरफ ले जाता हूँ। तल्ले ख्वाल से ऊपर 3-4 घर का एक पदने ख्वाल है, मतलब वहाँ हमारे गाँव के प्रधान रहते हैं। तो चलिए आपको पहले पदने ख्वाल दिखाता हूँ। ये हमारे गाँव का केले का बगीचा, केले के ही पेड़ है बहुत सारे। और ये हमारे गांव की सड़क, जिससे लोग आवाजाही करते हैं। ये सबसे पहला घर है पदने ख्वाल का, यद्दू ताऊ जी का और मनोहर ताऊ जी का। आपको दिखाता हूँ, ये है। ये अभी आज यहाँ पे बंद है क्योंकि वो लोग कुछ दिन के लिए आए थे। ये उनका घर है। चलिए अब बाकी घर दिखाता हूँ। घर ये है सोनू मोनू का घर, जो बैट्समैन भी है। यहाँ पे एक पोटास रहता है, सोनू पोटास। संगी भाभी का घर, धर्मेंद्र भाई। मेरा धर्मेंद्र भाई और के घर। जगह नल की सुविधाएं दे रखी हैं। पदने ख्वाल का तीसरा घर, ये नरेश ताऊ जी और रमेश ताऊ जी का घर है। और ये नथी ताऊ और बलबीर ताऊ का घर है। हेलो करो ताई। गांव का पदने ख्वाल तो 3 घर है, उसमें बस वो ख़त्म हो गया। मैं आपको तल्ले ख्वाल दिखाता हूँ। तल्ले ख्वाल राकेश चाचा और के घर से शुरू होता है, तो आपको ले जाता हूँ उनके घर की ओर। ये हमारा भैरव का मंदिर, हमारे गांव के भैरव देवता की वो देखती है। ये हमारा तल्ले ख्वाल का पहला घर, राकेश चाचा और का घर, और पिंकी बुआ उनका घर है। पिंकी बुआ, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो आपका घर देख लीजिए। और आगे गबरू चाचा और शेरू चाचा का घर। ये देख सकते हैं आप। हम यहाँ पे भैरव में भी पूजा कर रहे हैं। कि आप लोग भी जानते हो हमारी गढ़वाल देवभूमि है, तो यहाँ पे मंदिरों में बहुत मान्यता मानी जाती है। तो ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे मंदिर हैं जिनको हम पूजते हैं, मतलब पूजा करते हैं जिनकी। जय भैरव देवता। मैं आपको भैरव के नीचे वाले घर दिखाता हूँ जो भी है। तो आप ये देख रहे हो कूल बनी हुई है, ये खेतों में पानी डालने के लिए है। और ये भैरव डिग्गी, यहाँ पे पानी जाता है यहाँ से लोगों के घरों में। और ये मंगलू ताऊ जी का घर, बल्ला भाई का घर और वासु भाई और का घर है। और यहाँ ताई बैठी है। ताई हेलो करो। तबीयत ठीक है अब? और ये घर दर्शन चाचा और का घर। ये हमारा पुंगड़ा जहाँ हमने प्यार निकाला। यहाँ दादी और भी
और ये विनोद चाचा शोभन तावर का घर, और उसकी दूसरी तरफ मकान तावर का घर है। तो आप देख सकते हो यहाँ से नीचे। ये हमारी ताई है। ताई नमस्ते, हेलो करो ताई, हेलो। आप वीडियो में आओगे, आप वीडियो में आओगे। हाँ ठीक है, मैं पेड़ ले जा रही हूँ। हाँ इस पेड़ को मैं लगाऊंगी आज मुखी के पापा से। हाँ संतरा, माल्टा और क्या कहते हैं अमरूद, हाँ पपीता। हाँ अब अपने घर के आगे लगाऊंगा, जब आओगे उसको खा लेना। हाँ, और गढ़वाल को हरा भरा करेंगे, हरे भरे करेंगे। हाँ। और लॉकडाउन खुल गया है, हाँ अब सब लोग ठीक ठाक रहेंगे। हाँ। अपने घर वाला आएंगे, हाँ, है ना। हम बहुत खुश है। धन्यवाद, धन्यवाद, बाय बाय बाय। और ये दादाजी का घर है, दादाजी। और देख सकते हो आप यहाँ पे गणेश भाई भी रहते हैं। और ये देखिए बुलेटिन में तो जब वो पढ़ता है ना समाचार में तो फैना और फैना ही लेना, दादा प्रचार भी कर रहे हैं साथ ही साथ। हाँ। तो चलिए अब आपको नीचे ले जाते हैं। बुलेटिन में ना। और ये जो घर है ये सहदेव ताऊ, अर्जुन ताऊ, और ये वाला घर सहदेव ताऊ और अर्जुन ताऊ और का घर है, देख सकते हो आप। अब बस हमारे गांव का एक घर रह गया है, वो दिखा देता हूँ आपको। और ये घर हमारे दलीप सिंह निहाल और जी का हमारे घर है। गांव की चौक, यहाँ पे अठवाड़ होता है। ये हमारी चौक है गांव की। और ये रामचंद्र दादाजी का घर है। और ये डिगा चाचा, ये हमारे गांव का चौक है। एक ही लड़का है क्या? आपके तो दो लड़के थे ना? हेलो कर दो बाबू, हेलो कर दो, बोलो लाइक शेयर, अच्छा ये आपके बोल दो लाइक, बोल दो है। लाइक शेयर, बोलो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी बोल दो। हाँ ऐसे पा कर दो, पा। हमारा छोटा सा गांव। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ नागरजा मंदिर की ओर, जहाँ पे हमने अभी बत्ती जलानी है। तो चलिए मैं आपको नागरजा मंदिर की ओर ले जाता हूँ। जा रहे हैं नागरजा मंदिर की ओर। और देखो दादी लोगों ने बाढ़ कर रखी है जंगली जानवरों की लिए। ये रहा नागरजा का रास्ता। देखिए गाय भी चल रही है। और हमारा नागरजा मंदिर आ गया है, अभी दिखाता हूँ आपको अच्छे से। आपको अब नागरजा मंदिर दिखाता हूँ। इतना सुंदर, इतना अद्भुत मंदिर, देख सकते हो आप, सामने आपको दिख रहा होगा। और यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे नाग होंगे। कितने नाग के आकार के पेड़, लंबे लंबे पेड़, अद्भुत। मंदिर की शक्ति। और ये देखिए नागरजा मंदिर। जय नागरजा भगवान। बहुत ही अद्भुत। हमारे यहाँ नाग भगवान जी को भी पूजा जाता है, नागराजा भगवान। और उनकी जब यहाँ पे नागरजा की पूजा होती है तो यहाँ पे डोली लाई जाती है और सिल्फर लाया जाता है। सिल्फर मतलब नारियल, सूखा नारियल लाया जाता है और यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और ऐसा ही एक मंदिर हमारे डाना नागरजा नाम से भी प्रसिद्ध है, जो लसेरा के पास है। डाना नागरजा मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है नागरजा भगवान के नाम पे। और यहाँ पे तिमले के पेड़ भी बहुत सारे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, तिमले के पेड़, ये भी तिमले बहुत कच्चे हैं। ये देखिए तिमले जब ये पक जाते तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर मैंने अभी आज तक खाया नहीं है। तो जब पकेंगे तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा इसे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा आपके गांव में अगर मिलते हैं। और वहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं भी, तो देख सकते हो कि मैंने बताया था यहाँ पे सब हमारे गढ़वाल में क्या होता है कि
कोई किसी का देहांत होता तो उसकी याद में मंदिर बनाते। तो ऐसे ही 2 मंदिर यहाँ बने हुए। ये मंदिर तो गोवा वाले जो दादाजी हैं उनके लड़के के नाम पे है। दादाजी देखिए, ये चाचा जी का मंदिर। घर की ओर जा रहे हैं, फिर आपको जब दादी पकोड़े बाटेगी मल्ले ख्वाल में, हमारे ख्वाल में, तो वो दिखाएंगे आपको। मैंने अभी अपने गांव का तल्ले ख्वाल और पदने ख्वाल दिखा दिया, और अब हम जा रहे हैं हमारे ख्वाल मेल्ले ख्वाल में। तो यहाँ से रास्ता है पंचायत घर होके। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मल्ले ख्वाल भी। यहाँ से रास्ता है हमारा ऊपर, और ये देखिए नल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये वाला घर हमारे मेल्ले ख्वाल का सबसे पहला घर है। और आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये इसको उरखेल बोलते हैं। यहाँ पे हम पुराने ज़माने में आटा, हल्दी, मिर्च, मसाले सब यहाँ पे पीसते थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता है पहले घर का। अब यहाँ पे वो ताऊ लोग अभी हैं नहीं, तो इसलिए यहाँ पे घास उग गई है। तो ये देखिए सबसे पहला घर, ऊपर आइए। सबसे पहला घर है मन्नू ताऊ और तेजू चाचा और का, ये वाला। और इसके बगल में निकेश भैया और का घर, योगेंबर ताऊ और उनका घर है। और फिर आगे मेरे बड़े दादा रंजीत सिंह न्याल और मतलब जीतू ताऊ, गिरीश चाचा और दरबान चाचा और का घर है। फिर उसके बाद ये उनका गुठियार है। तो मैं आपको बता रहा था कि गुठियार ऐसा होता है, हर घर के आगे गुठियार होता है जहाँ पे गाय भैंस बांधी जाती थी पुराने ज़माने में। चलिए अब मैं आपको बाकी घर दिखाऊंगा। अब हम लोग घर पे आ गए। घर में पूरी पकौड़ी बन रही है, जैसे आपको पता है कि भैया का बर्थडे। तो दिखाता हूँ मैं आपको। भाई, मम्मी और बुआ पूरी पकौड़ी बना रहे हैं, और दाल के पकौड़े भी बना दिए, वो दिखाता हूँ। दाल के पकौड़े बन चुके हैं, और अब हम इन्हें बांटने भी जाएंगे अपने ख्वाल में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ जाते हैं। दादी पूरी पकौड़ी खान में चढ़ा रही, मतलब चूल्हे पे चढ़ा रही है, जो पितरों के लिए होता है। हमारे यहाँ सबसे पहले पितरों के लिए चढ़ाते हैं। हमारा पुराना चूल्हा है, तो ये हमारा, इसको खांद बोलते हैं। तो खांद पे चढ़ा रहे हैं हम पितरों के लिए। दादी हमारे ख्वाल के लोगों के लिए पूरी पकौड़े रख रही है, और यहाँ पे दादी बांटने के लिए रख रही है। तो अभी हम भैया के बर्थडे की पूरी पकौड़ी जो बनाई है वो बांटने जा रहे हैं। तो आपको साथ ही साथ घर भी दिखा देंगे आसपास के, हमारे जो आसपास घर है दादी और के। तो ये घर सत्ती दादाजी और का है, जग्गू चाचा, सुभाष चाचा, टीटा चाचा और बबली चाचा और का भी। दी बैठी यहाँ पे। अरे दादी के लिए पूरी पकौड़ी, ये ले दादी। ये रहा दादी और का घर, और आगे मम्मी चाचा और का घर है। ये दादी और का घर। दादी, चाची। अब हम अपने ख्वाल के ऊपर वाले गांव में आ रहे हैं, और यहाँ दादी देखो घास लेकर आ रही है। बाबा ये बक्कल पत्ते लेकर आ रही है। और हम ऊपर दिखाते हैं अब आपको ऊपर वालों का घर। यहाँ से रास्ता है ऊपर का। यहाँ से एंट्रेंस है। दादाजी नमस्ते। ये लीजिए पकौड़ी आपके लिए। चिंटू भाई का बर्थडे आज। और ये गोविंद सिंह दादाजी का घर है, गोवा वाले। और हाँ, ये दादाजी आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बोलिए। क्या बोलूं? बोल। आप क्या बना रहे हो? मैं दाल चावल बना रहा हूँ। अच्छा, आपको खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है ना? खाना पकाना मुझे अच्छा लगता है, खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खाना बनाना भी अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, और अच्छी अच्छी वैरायटी बनाता हूँ मैं। ये दादा पर्सनल, किसी के लिए नहीं। हाँ, अपने लिए। अच्छा। और ये दादा मेरे दादा के बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ।
तो तेरे दादा के। हाँ, यस, दादा और मेरे दादा और ये दादा साथ में घूमते थे। बिल्कुल। और दादाजी का घर देख सकते हो आप। पे देख सकते हो कि रेनोवेटेड 2016 और बना था ये घर 1920 को। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, पूरा घर देख सकते हो आप। और इधर ये मनोज चाचा और का घर है। मनोज चाचा और भी आए थे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए, वो अब चले गए दिल्ली, देख सकते हो आप। और ये चीना ताऊ जी का घर है, उनकी बकरी इतनी सारी। क्या है वो बर्थडे? चिंटू भाई का बर्थडे है। कहाँ चिंटू? चिंटू भाई नीचे है। हमारे तरफ उसको बधाई देना। हाँ, और ये ताऊ जी का घर है। ये बाबू। ये बकरी, ताऊ जी कितनी बकरी है आपकी? 9 है, 10 से 1 लड़की लेके। अच्छा, और सही मतलब बकरियों का बिजनेस सही है? बिजनेस क्यों नहीं है? गाय भैंस से बढ़िया है। रोजी रोटी निकल जाती। गाय भैंस के लिए तो लेडीज जरूर चाहिए ना। हाँ, घास वास काटने के लिए, घास को जैसे भी हो, वो गोबर ओबर निकालने के लिए, दूध निकालने के लिए। निकालने के लिए एक आदमी। अच्छा, हमारे गांव में बकरियां ज्यादा पालन है या फिर गाय भैंस? गाय भैंस का है कि 2 बकरियां, वो गाय है लोगों की, बाकी बकरियां 2-3 आदमी की हैं, बाकी किसी की नहीं। अच्छा, यही रोजगार है मतलब। हाँ, एक धर्मेंद्र का है, एक हमारा है, एक उसका है, गग्गू का है। अच्छा, तो चलिए। अपना साल भर में एक आध बेचती है अपना। हमारे गांव का आखिरी घर था जो टॉप में है सबसे। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आगे। तो मैं आपको एक बार बताना भूल गया था कि जो ये मैंने जितू ताऊ और का मतलब मेरे बड़े दादा और का घर है, उसके साथ बाकी 4-5 घर और हैं। तो ये सबसे पुराना घर था, मतलब बहुत 120 साल पुराना घर है ये। और इसी में सब पहले रहा करते थे। फिर जितने भी हमारे ख्वाल में घर है वो सब डिवाइड होते गए, फिर बाद में वो मकान बने ऊपर नीचे हर जगह। तो यही बात बतानी थी मुझे। और बस इस पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है बर्थडे का, वैसे तो विलेज टूर भी है साथ ही साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना और शेयर करना और बेल आइकन भी दबा देना। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो ठीक है, आपको अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।